भारत के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और आपने भी देखा होगा हमारे देश में नारियों को पूजा जाता है, देवी माना जाता है, कन्याओं के पैर छुए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। त्योहारों के दिन ये सब कुछ आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी जैसे ही ये त्योहार निकलते हैं, हमारे देश में जो पुरुष प्रधान संस्कृति है, जैसे ही पुरुष बाहर निकलते हैं, पान की दुकान पर खड़े होते हैं, चाय की दुकान पर खड़े होते हैं, गली मोहल्ले में खड़े होते हैं, बस में, ट्रेन में होते हैं, रेलवे स्टेशन पर होते हैं, बाजार में होते हैं, उनकी बातें जब आप सुनते हैं तो किसी को भी शर्म आ जाएगी। क्योंकि उनका कोई भी, जो जैसे हमने कहा, उनकी कोई भी बात बिना अपशब्दों के, बिना गालियों के पूरी नहीं होती। और उस सब का इशारा होता है नारी के अपमान की तरफ। ऐसी संस्कृति वाले देश में नारी का अपमान करने वाले अपशब्द ही प्रधानमंत्री की चिंता का विषय है और हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए। हालांकि महिलाओं का अपमान केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, ये अब हमारे देश में हर क्षेत्र में है। नौकरी, घर परिवार, सामाजिक परिवेश, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए अदृश्य लक्ष्मण रेखाएं खींच दी गई हैं। इन्हें पार करने वाली महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं, उन्हें महत्वाकांक्षी बताया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि उन्हें अपने घर परिवार की कोई चिंता नहीं है, उनकी काबिलियत पर शक किया जाता है। ये सब भी नारी को अपमानित करने जैसा ही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नौकरी के मामले में भारतीय महिलाओं की स्थिति आज सऊदी अरब से भी खराब है। वर्ष 2016 में सऊदी अरब में नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी 18% थी, जो 2020 में बढ़कर 33% हुई। यानी 4 साल में सऊदी अरब जैसे देश में भी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी करीब दुगनी हो गई। जबकि 2012 से 2021 के बीच भारत में नौकरियों में महिलाओं की संख्या कम हुई है। 2012 में नौकरियों में महिलाओं की 31% भागीदारी थी, जो 2021 में घटकर 21% रह गई है। दुनिया में नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा ग्लोबल औसत 47% है। यानी दुनिया के औसत के मुकाबले आधे से भी कम भारतीय महिलाएं आज बाहर जाकर नौकरियां करती हैं। महिलाओं को ऑफिस में, प्रमोशंस में भी पीछे रखा जाता है। एक ही काम के लिए महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम तनख्वाह दी जाती है। एक सर्वे के मुताबिक एक जैसे काम के लिए महिलाओं की सैलरी पुरुषों के मुकाबले 20% तक कम होती है। यानी पुरुष अगर किसी काम के लिए 1 लाख रुपए कमाते हैं तो महिलाओं को उसी काम के लिए 80,000 मिलते हैं। इसे भी एक तरह का महिलाओं का अपमान ही कहा जाएगा। आईटी सेक्टर, जिसमें शारीरिक शक्ति की बजाय दिमाग का काम होता है, वहां भी महिलाओं की सैलरी पुरुष के मुकाबले 26% तक कम होती है। 2022 की एक और रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्च्यून 100 भारतीय कंपनियों में केवल 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कोई महिला सीईओ है। भारतीय कंपनियों में काम करने वाले केवल 4.7% महिलाएं ही आगे चलकर सीईओ बन पाती हैं। हमारे देश में 79% महिलाएं नौकरी नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि वो काम नहीं करती, वो घरेलू काम करती हैं जिसे समाज में काम समझा ही नहीं जाता। उनका कोई वीकली ऑफ नहीं होता, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन काम वो सबसे ज्यादा करती हैं। ऑक्सफैम की एक और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में घर और बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाएं साल भर में करीब 7,94,000 रुपए की सैलरी के बराबर का काम करती हैं। शहरी महिलाएं एक दिन में करीब 312 मिनट और गांव की महिलाएं करीब 291 मिनट घरेलू काम करती हैं। मतलब यह कि देश की 21% महिलाओं को नौकरी के लिए सैलरी मिलती है, लेकिन 79% महिलाओं को घर संभालने के लिए, परिवार और बच्चों संभालने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। केवल पैसा ही नहीं, उन्हें कई बार घर संभालने जैसी जिम्मेदारी के लिए कोई सम्मान भी नहीं मिलता। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत सिर्फ अपशब्दों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि हर संदर्भ में महिलाओं के अपमान को रोकेगा और उन्हें उनके हिस्से का सम्मान जरूर दिलाएगा। तो आज की जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगर भारत को आगे चलकर तरक्की करनी है, देखिए जीडीपी की बात हर कोई करेगा, हम विज्ञान में कहां जा रहे हैं हर कोई इसकी बात करेगा, हमारे देश में कितनी तरक्की हो रही है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनी सड़कें बन रही हैं, हमारे देश में पर कैपिटा इनकम लोगों की कैसे बढ़ रही है, हमारे देश में कैसे समृद्धि आ रही है, ये सब बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे ही देश में हर परिवार में जो महिलाएं बैठी हैं, अगर वो लगातार अपमानित होती रहेंगी, अगर ऐसे ही उनकी अग्नि परीक्षाएं चलती रहेंगी, तो फिर ये देश कभी भी, हो सकता है पैसा तो कमा ले, लेकिन सुखी कभी नहीं होगा। इसलिए आज से आपको ये नई शुरुआत करनी है कि आप अपनी भाषा पर लगाम लगाइए और इसके बाद कभी भी सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए जो कि आप दूसरों के सामने
जिससे दूसरों का अपमान हो सके, जिससे महिलाओं का अपमान होता हो। और महिलाओं के सामने तो इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों से हमेशा आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में पहले कभी था ही नहीं।